हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आलिया कट फ्रॉक बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर मार्किंग ली है और बाकी जो हमने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है वो हमारा 2.5 मीटर का है। तो सबसे पहले हम अंदर के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो हमारा जो शोल्डर होगा वो हमारा 6.5 इंच का होगा। तो हम 6.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और बाकी यहाँ से हमें 1/2 इंच पे निशान लगा लेना है। और फिर यहाँ से हमारा जो होगा आर्म होल वो 7 इंच का होगा। और ये जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया है, इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। और बाकी जो हमने शोल्डर पे लिया था 6.5 इंच का, वही इधर लेंगे। और ये जो हमारा होगा 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और ये हम 15.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर ये हम 8 इंच पे, ये हमारा वेस्ट का होगा, 8 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। फिर इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमें काटना है उसको भी निशान लगा लेंगे। और इधर हम गोल शेप देके इस तरह से, और ये जो हमारा होगा बैक पार्ट का, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। बाकी हमें इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से निशान लगाकर यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं, हम एक साथ कटिंग कर लेंगे। फिर हम ये कट का निशान लगा लेंगे जहाँ से हमें फिटिंग देनी है, वेस्ट और चेस्ट का दोनों। और फिर हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे। फिर इसको भी इस तरह से रख लेंगे। फिर जो हमारा सेंटर का पार्ट है वहाँ से हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और बाकी इस निशान को इस निशान से मिलाकर तिरछा निशान लगा लेंगे। फिर हम ये तिरछा निशान लगाकर फिर हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये जो है हमारा सेंटर का पार्ट होगा, ये इस तरह से। और फिर हम जो हमारी जो जॉर्जेट है उसको हम डबल फोल्ड करके रख लेंगे। उस पर हम सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इससे इस तरह से रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर जब हमारी ये कटिंग हो जाएगी फिर हम इसके नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। बाकी जो हमारा बैक नेक जो होगा वो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटा रखना है, इसलिए हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। बाकी वहीं से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर जब हम इस तरह से निशान लगा लेंगे फिर उसको हम इधर से ही गोल शेप देकर पीछे के गोल नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। फिर ये जो है हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो हम इसको भी जॉर्जेट को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। जो हमने लाइनिंग पे कटिंग की थी उसको ही हम रख लेंगे। फिर जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमने जो है फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की थी उसको हमने ये इस तरह से गहराई नहीं दी है, तो हम साथ में ही इसको गहराई दे देंगे। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो अब हम इस पर नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर ये 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से वी शेप देकर हम अपने नेक की भी कटिंग कर लेंगे। वी शेप हमने दे दी है और ये इस तरह से आएगा। तो अब ये हमारी कटिंग हो गई है। तो जो अनारकली कट फ्रॉक होती है उसमें ज़्यादातर बी गला ही वेस्ट रहता है। तो हम इसको इस तरह से रखकर यहाँ पर एक सिलाई करेंगे आधा इंच पर। फिर इसको यहाँ से ऐसे मोड़कर सिलाई कर लेंगे। फिर हम ये नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। तो ये जो है हमने 13.5 इंच का लिया है।
ये कपड़े को हमने पूरा अर्ज में ही डबल फोल्ड करके रख लिया है। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। और फिर ये जो है हमारी ऊपर की साइड होगी, यहाँ हम 1 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से थोड़ी सी शेप देकर यहाँ निशान लगा लेंगे। फिर हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। फिर जब हमारी इसकी कटिंग हो जाएगी तो हमें इसके बैक पार्ट की कटिंग, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। हमारी बैक पार्ट की कटिंग थी, तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए भी हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। फिर जो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे उसमें हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 4 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये पूरे इस पर हम 4 इंच का निशान लगा के इसको ले लेंगे 4 इंच एक्स्ट्रा। फिर जब हम ये ले लेंगे उसके बाद यहाँ से हम 13.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर हम ये निशान लगाकर इस निशान को उस निशान से मिलाकर इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो ये यहाँ से हमें तिरछा कट देना है, इसको इस तरह से कट देना है। जिस तरह से हमने अपनी फ्रंट की कोटी को कट किया उसी तरह हमें इसको भी कटिंग करनी है 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। 13.5 इंच पे हमने लिया था, इस वजह से। फिर उसके बाद हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। और ये जो है हमारी वेस्ट, हमें अपनी इसमें वेस्ट भी लेनी है। वेस्ट हम जो हमने कोटी में ली थी उसके अकॉर्डिंग लेंगे और उसको इस तरह से निशान लगाकर अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसकी भी इस तरह से कटिंग हो जाएगी। और फिर जब हमारी इसकी कटिंग हो जाएगी तो अब हमें इसके बैक की भी कटिंग करनी है। ये बैक पार्ट की हम कटिंग जब करेंगे तो इसको इस तरह से ये बैक पार्ट पे 1 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि इसी तरह हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। फिर ये कटिंग जो है हमने कर ली है। फिर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है। तो हमारी जो स्लीव्स होगी वो 16 इंच की होगी। सबसे पहले हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हमारा जो ऊपर से होगा वो 3 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ से भी 3 इंच पर एक निशान करेंगे। बाकी हम 16.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारी स्लीव जो है 16 इंच की होगी। 16.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से हम 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर ये इस तरह से मिला देंगे इस निशान को। बाकी यहाँ से हम राउंड शेप देकर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। बाकी ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको भी निशान लगा लेंगे। फिर हम इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो जाएगी। फिर यहाँ हम कट का निशान लगा लेंगे जहाँ से हमें फ़ोल्ड करनी है स्लीव्स। इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है। फिर हमारा जो फ्रंट का पार्ट था इसको हमने आधा इंच पर सिलाई लगा के इसको फ़ोल्ड कर लिया है अंदर को। फिर जो हमारा बैक नेक है इस पर भी हमने आधा इंच पर सिलाई कर ली है। बाकी हम इसको इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमारा जो नेक होगा वो मुड़ने में ठीक से आ जाए। फिर हम इसको इस तरह से रखकर हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर जब रखेंगे तो हमारा जो अस्तर होगा वो अस्तर को अस्तर से मिलाएंगे। बाकी जॉर्जेट को जॉर्जेट से मिलाकर पर आधा इंच पर एक सिलाई करेंगे। बाकी इसी तरह हम दूसरी साइड में भी इस तरह से ही रख लेंगे। फिर यहाँ भी हम आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे। फिर जब ये हमारी सिलाई हो जाएगी, फिर ये देखिए हमारी सिलाई हो गई है। फिर हम इसको देखिए हमारी यहाँ सिलाई हो गई है। फिर हम इसको इस तरह से पूरा ऐसे खोल लेंगे। फिर ये जब हम ऐसे इस तरह से खोल लेंगे फिर देखिए हमारा बैक पार्ट भी, बैक नेक भी खूब अच्छे से आ जाएगा और ये हमारा अंदर ही फोल्ड हो जाएगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और यहाँ हम एक सिलाई कर लेंगे। बाकी हम यहाँ पर बड़ी सिलाई करेंगे, बड़ी चाल से एक सिलाई यहाँ कर लेंगे और एक इधर कर लेंगे। दोनों साइड पे हम बड़ी सिलाई कर लेंगे। और ये देखिए हमने गले पर भी सिलाई कर ली है और उधर भी हमने सिलाई कर ली है। देखिए ये जो है हमारी कोटी बन के तैयार हो गई है। बाकी हमें ये नीचे के घेर की तैयारी करनी है। तो इसके लिए हमने
जो हमारा लाइनिंग का अस्तर था इस पर बीच में हमने सेंटर पर एक कट का निशान लगा लिया है। और बाकी ये जो हमारा जॉर्जेट का था फ्रंट वाला, इस पर भी इसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके और इस पर भी एक कट का बीच में सेंटर पे निशान लगा लेंगे, कट का निशान लगाएंगे। और बाकी हमने जो है बड़ी चाल से एक सिलाई कर ली है। फिर जो हमने बड़ी चाल से एक सिलाई की है उसमें एक धागा खींचकर इसमें घूम भर लेंगे। फिर जब हमारे ये घूम भर जाएंगे फिर हमें इसको इस तरह से इस पर रख कर और यहाँ पर हमें एक सिलाई करनी है। यहाँ पर भी हम एक सिलाई कर लेंगे, इसको यहाँ से मिलाकर इस पर सिलाई कर लेंगे। फिर जब ये हमारी सिलाई हो जाएगी उसी तरह हमें फिर हमारा जो बैक का पार्ट होगा उस पर भी हमें इसी तरह से घूम भर कर उस पर भी हमें सिलाई करेंगे। तो फिर हमारा जो ये बैक का पार्ट है इसको हम इस तरह से रख लेंगे। और जो हमारा जॉर्जेट का ऊपर का जो पार्ट है उस पर भी हमने बड़ी चाल से सिलाई करके इस पर भी एक धागा खींचकर घूम भर लिए हैं। फिर इसको भी हम इस तरह से रख कर इस पर भी एक सिलाई कर लेंगे। जिस तरह हम उस पर करेंगे उस तरह इसको भी एक सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से रख कर आधा इंच पे हम एक सिलाई करेंगे। तो देखिए हमारी ये सिलाई हो गई है। ये हमारा जो है फ्रंट का पार्ट है, इस पर भी हमने सिलाई कर ली है। और घूम जो है हमने सिर्फ बीच में ही भरे हैं, साइड से हमें घूम नहीं डालने हैं। दोनों साइड पे हमने घूम नहीं डाले हैं, बीच में डाले हैं। फिर जब ये हमारा तैयार हो जाएगा फिर हमारा जो ये ऊपर की जो कोटी है इसको इस तरह से रख कर देखिए ये हम इसको यहाँ पर इस पर अटैच करना है। जब भी हम इस पर अटैच करेंगे तो ये हमारी इस तरह से आएगी। तो इसको अटैच करने के लिए हमें इस तरह से कोटी को उल्टा रखना है इस पर और यहाँ एक सिलाई करनी है आधा इंच पर। यहाँ पर आधा इंच पर सिलाई करनी है, ये हमारा फ्रंट का होगा। बाकी बैक पर भी हम इसी तरह से रख कर इसको भी हम उल्टा रख लेंगे। ये जो है हमारा, इस पर भी हमने बीच में ही घूम भरे हैं, सिर्फ बीच में घूम भरना है। और इसको भी इस तरह से रख कर इस पर भी एक सिलाई कर लेंगे आधा इंच पर। जब हम इसको इस तरह से रखेंगे फिर हम इसको देखिए इस तरह से हमारा ये बैक का आएगा। यहाँ पर हम आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे। फिर अब ये हमारी सिलाई हो जाएगी तो उसके बाद हमें इस पर ना एक लेस लगानी है। तो लेस के लिए मैंने ये लेस यूज़ की है और इसको हम इस तरह से वी शेप देकर और यहाँ से इस तरह से हमें लगानी है इस पर लेस। ये इसको यहाँ से इस तरह लगानी है। बाकी दूसरी भी साइड हमें उधर से ही ऊपर से ही लगा कर लानी है। फिर इसको भी हम यहाँ से बीच में इस तरह से मिलाकर इस पर ये लेस लगा देंगे। और इसी लेस को हमें स्लीव्स पर भी लगाना है। ये हमारी देखो लेस लगकर आ जाएगी, इस लेस लग गई है देखिए। फिर ये हमारी इस तरह से आएगी फ्रॉक। फिर अब हमें इसको उल्टा करके रखना है। बाकी जो भी हमारी फिटिंग होगी फ्रॉक की उसको इस पर हमें फ़िटिंग दे देनी है। फिटिंग देने के बाद जो हमारा अस्तर होगा हमें उसको भी फ़ोल्ड करके उस पर सिलाई कर देनी है। तो देखिए हमने ये फ़िटिंग लगा ली है और ये जो हमारा अस्तर है उस पर भी हमने सिलाई कर ली है फ़ोल्ड करके अस्तर को। और बाकी जो हमारा नीचे का ऊपर के जो जॉर्जेट का है घेर उस पर हम पीको करेंगे। तो अब हम इसको सीधा करके रखेंगे। जब हमने इसको फ़िटिंग लगा दी है तो देखिए हमारी ये इस तरह से फ़्रॉक आएगी। ये अनारकली कट जो फ़्रॉक होती है ये बनकर बहुत ही अच्छी लगती है और पहनने के बाद बहुत ही अच्छी आती है। फिर ये हमारी जो है इस पर सिर्फ हमें अब स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स अटैच कर लेंगे हम इस पर। और स्लीव्स पर जो है हमने लेस अटैच की है। ये देखिए हमारी स्लीव्स भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। मैंने जो लेस ली है वो बहुत ही सिंपल वे में ली है। और तो हमने देखी नीचे के घेर पर पीको भी कर ली है। तो ये हमारी अनारकली कट फ्रॉक बनकर तैयार है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको और भी अच्छे अच्छे और नए डिज़ाइन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।